अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम मुतफ़रिक़ जो मसाइल के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम लोग मसला 141 पढ़ेंगे, जिसमें है कि गलती से ज़कात सदका गैर मुस्तहिक या फासिक आदमी को दे दिया जाए तब भी इसका सवाब पूरा मिलेगा। ठीक है, मतलब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो बंदा है ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, ये वैसे ही बना हुआ है, टोंगी बना हुआ है पैसे मांगने के लिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है, तो इसको भी ना सदका को दो, इसको भी ज़कात ना दो, ये ऐसा लग रहा है ये वैसा, मतलब शक्ल से कपड़ों से ना उसका लगा लेते हैं जायज़ा। तो आज उन लोगों के लिए ये है हदीस के जो समझते हैं कि हमने सदका दिया, ज़कात दी, वो तुम्हारा फजूल गया है। कि इस बारे में 2 हदीसें और भी हैं, लेकिन हम ये हदीस पढ़ते हैं। तो आपकी नीयत अल्लाह ताला देखेंगे, आपने ये नहीं देखेंगे कि आपने किसको दिया है। ठीक है, आपकी नीयत देखेंगे कि आपने क्या दिया, सदका दिया, खैरात दिया, ज़कात दिया आपने, तो वो चीज़ आपकी कंसीडर की जाएगी। ये कंसीडर नहीं की जाएगी कि आपने किस बंदे को दिया, क्योंकि वल्लाहु आला, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसी बंदे के साथ क्या मसला है क्या नहीं है। अक्सर सफ़ेद पोश भी बंदे होते हैं जो किसी से बात नहीं करते, लेकिन ना मांगते हैं किसी से, अपना आप किसी के सामने खोलते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको ज़रूरत होती है। तो वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं दिलों के हाल। आपने अगर सदका ज़कात दे दी है तो वो अल्लाह ताला ने आपका कबूल कर लिया, चाहे वो आपने किसी कोठे वाले को दे दी है या आपने किसी चोर भी होते हैं। एक ही हदीस थी इसके बारे में, एक बंदे ने किसी चोर को दे दिया था, तो बाद में उसको पता चला तो चोर था, मैं तो उसको सदका दे दिया। तो नबी पाक ने कहा कि तुम्हारा सदका कबूल हुआ है, क्योंकि तुमने नीयत सदके की थी। अल्लाह ताला हमारा नीयत देखनी है, ये नहीं देखना कि तुमने किस बंदे को दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम हदीस पढ़ते हैं मुस्लिम की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा मैं आज की रात सदका दूंगा। वो अपना सदका लेकर निकला और एक ज़ानिया औरत के हाथ में दे दिया। सुबह को लोग चर्चा करने लगे कि रात एक ज़ानिया को सदका दिया गया। यही हदीस अक्सर मैं लोगों को सुनाती हूँ। उसने कहा अल्लाह तारीफ़ तेरे ही लिए है, मेरा सदका ज़ानिया को मिल गया। इसने कहा कि मैं आज रात फिर सदका करूँगा। वो सदका लेकर निकला, एक मालदार को दे दिया। लोगों ने बातें की कि आज कोई मालदार को सदका दे गया। इसने कहा है अल्लाह तारीफ़ तेरे ही लिए है, मेरा सदका मालदार के हाथ लग गया, मैं आज फिर सदका दूँगा। वो सदका लेकर निकला, एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों ने कहना शुरू कर दिया रात को किसी ने चोर के हाथ में सदका दे दिया। इसने कहा कि अल्लाह तेरी तारीफ़ तेरे ही हाथ में, मेरा सदका ज़ानिया गनी और चोर के हाथ लग गया। बस उसे ख्वाब में कहा गया तेरे सब सदके कबूल हो गया। ज़ानिया को इसलिए कि शायद वो नज़ना से बच जाए, गनी को इसलिए कि शायद इसे शर्म आए और इबरत हो, और चोर को इसलिए कि शायद वो चोरी से बाज आ जाए। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई जा रही है ना कि आपको कि आपने किस नीयत से दिया सदका, आपकी नीयत कबूल की जा रही है ना। आपने ज़ानिया को दे दिया है, चोर को दे दिया है, किसी को भी दे दिया, वो चीज़ कंसीडर नहीं होगी। और उन लोगों के लिए ये इबरत है, क्या पता चोर ये छोड़ दे चोरी करना और वो कहे कि चलो मुझे सदका खैरात मेरा है, मैं ये क्या पता वो इस काम से तंग आया हो चोरी से, वो कहे चलो मैं इस तरह ही अपना गुजारा कर लेता हूँ, या कहीं पे मैं कमा के कर सकता हूँ या कुछ इस तरह। तो अगर कोई नाच गाने वाली है तो उसके ज़हन में आएगा कि मैं इस तरह लोगों को सदका खैरात लेकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ, बचाए मैं नाच गाना करूँ। तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है कि आपकी नीयत कबूल होगी, ना कि ये कि आपने किस बंदे को सदका दिया है। सदक़े के मुस्तहिक मस्कीन की तारीफ़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्कीन वो नहीं है जो लोगों के पास घूमता रहता है, एक लुकमा या 2 लुकमा, 1 खजूर या 2 खजूर की ख्वाहिश इसे दरबदर लिए फिरती है, बल्कि दर हकीकत मस्कीन वो है जिसको इतनी दौलत नहीं मिलती जो उसे मांगने से बेपरवाह कर दे, जिसको इतनी दौलत नहीं मिलती जो इसे मांगने से बेपरवाह कर दे, और ना ही कोई इस हाल में जानता है कि इससे सदका दे, ना ही वो किसी से सवाल करने को निकलता है। इसे बुहारी ने रवायत किया। ज़कात के मुस्तहिक मस्कीन की
तारीफ़ है। आगे ये मैं आपको बस बता चुकी हूँ कि कोई सफ़ेद पोश बंदे होते हैं जो नहीं मांगते किसी से, तो वो मुस्तहिक होते हैं ज़कात सदक़े के। दूसरों से सवाल ना करने वाले के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत दी है। दूसरों से सवाल ना करने वाले, सवाल मतलब यहाँ से मांगने में है, वो सवाल जवाब वाला नहीं है, ठीक है। कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे साथ अहद करे कि लोगों से कुछ ना मांगेगा तो मैं इसके लिए जन्नत का ज़ामन हूँ। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, मैं अहद करता हूँ। चुनाचे हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हो किसी से कुछ ना मांगते थे। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है, ठीक है। दूसरों से सवाल नहीं करते, का हाथ नहीं फैलाते, लेकिन अल्लाह दिलों के हाल जानता है और अल्लाह ने हर शख्स से रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, तो इस बारे में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और जो लोग नहीं सवाल करते किसी से, उससे जन्नत की ज़मानत है। कुछ लोगों के पास होता भी है लेकिन वो अपने आप को गरीब कंसीडर करते हैं, मैं गरीब हूँ, मुझे चाहिए पैसे, मुझे इतने लोगों के दर पे जाते हैं, मांगते हैं। आले हाशिम के किसी फ़र्द या इसके किसी ग़ुलाम को ज़कात वसूल करने पर आमिल मुकर्रर नहीं करना चाहिए। आले हाशिम के किसी फ़र्द या इसके किसी ग़ुलाम को ज़कात वसूल करने पर आमिल मुकर्रर नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह ये हम लोग कल इसके बारे में हदीस पढ़ेंगे। आज इतना लेसन बहुत है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।